को बंद कर देना पर्दा। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है, स्टेटमेंट क्या होता है, एजम्पशन क्या होता है, और कौन कौन सी डिफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। हमारा जो एजम्पशन है, पूर्वधारणा है, पूर्वानुमान है, वो किस डिफिनीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर वो उस परिभाषा को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उस अंतर्निहित है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अब प्रैक्टिस की बात करेंगे कि क्वेश्चन की हमारे अंदर समझ डेवलप होनी चाहिए कि क्वेश्चन को हम कैसे 100% सही कर सके। ठीक है, रेयरली कहीं लॉजिक में एक आध सवाल गलत हो सकता है, अन्यथा गलत नहीं होगा। अगर आप पूरी तरह से अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और आपने एक थॉट्स अपना डेवलप कर लिया है तो फिर आपका एजम्पशन गलत नहीं हो सकता। राइट, चलो देखो, सबसे पहले आप एक निर्देश आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके नीचे दो पूर्वधारणाएं जिन्हें फर्स्ट और सेकंड क्रमांक दिए गए हैं। कोई मानी हुई या गृहीत बात पूर्वधारणा कहलाती है। आपको कथन में दी गई दोनों पूर्वधारणाओं पर विचार करना है और फिर तय करना है कि कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है। उत्तर दीजिए। यदि केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, यदि केवल सेकंड अंतर्निहित है, यदि पूर्वधारणा फर्स्ट अथवा सेकंड अंतर्निहित है, यदि ना तो फर्स्ट ना सेकंड अंतर्निहित है, यदि पूर्वधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप आंसर कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। श्याम सुंदर बिन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग श्याम सुंदर जी। उमंग मिश्रा हाय। निशिकांत चौधरी गुड मॉर्निंग। शिखा गुड मॉर्निंग। श्याम सुंदर बिंद गुड मॉर्निंग। उमंग मिश्रा हाय। सतीश पांडे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग है। शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। आनंद शुक्ला गुड मॉर्निंग। श्याम सुंदर बिंद गुड मॉर्निंग, इनका तो ऑलरेडी बोल रखा है मैंने, है ना। श्याम सुंदर मौर्य गुड मॉर्निंग। चलो सबको गुड मॉर्निंग है, जितने बच्चे अवेलेबल हैं अभी सबको गुड मॉर्निंग है। एक काम करो, थोड़ा अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दो, जो आप क्लासमेट हैं, जो आपके कोचिंग फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, आप उनको ज़रा शेयर कर दो कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई भी मैनेजमेंट का भी एग्जाम देते हैं, जेड देते हैं, मैट देते हैं, कैट देते हैं, वहाँ पर भी आपको एजम्पशन से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग क्या तैयार हैं, है ना। देखिए मैं आपके लिए समय निकाल करके बड़ी मुश्किल से आता हूँ, इस टाइम को आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा आपको मैं समय देता हूँ, और जो कि निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कम से कम आपकी भी लाइबिलिटीज़ इतनी बनती है, एक जो नैतिक जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर हों, वीडियो अधिक से अधिक लाइक किए जाएं, है ना। तो कम से कम इतना तो यार कर सकते हो ना साथ में। श्वेता यादव राधे राधे, जय कृष्णा। सूरज सिंह गुड मॉर्निंग। नवीन राज राधे राधे। कैलेंडर का क्वेश्चन बता दीजिए। बिल्कुल निशिकांत, तुम्हारा कैलेंडर का क्वेश्चन मैं बिल्कुल बताऊंगा। इधर मिस हो गया 1-2 दिन से, मैं वो क्वेश्चन तुम्हारा बता दूंगा थोड़ा समय निकाल करके। भले उस दिन थोड़ा कम पढ़ाएंगे लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन जरूर बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, मस्त है क्लास है आपकी। चलिए तो क्लास मस्त है तो लाइक तो बहुत कम आते हैं यार, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, ना कमेंट्स आते हैं। हाँ, तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करने में कितना टाइम लगता है भाई, है ना। आप लोग थोड़ा, और हमारे संदेश एकेडमी के चैनल को और मेरे चैनल को टेलीग्राम के जो टेलीग्राम में हमारा चैनल है उसको आप लोग जो है थोड़ा
और भी उसको मूव करिए, और भी दोस्तों को और भी लोगों को बताइए, है ना। आपके लिए फ्री की रीजनिंग क्लास मैं देता हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिल नहीं पा रहा है, जैसा सहयोग चाहिए मिल नहीं पा रहा है। प्रणाम प्रियांशु, प्रणाम पुष्पेंद्र द्विवेदी, हेलो सोनू प्रकाश, हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक है। और पूरी उम्मीद के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को संदेश एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, और यूट्यूब पर @रीजनिंग विथ रवि सिंह, फेसबुक पर @रीजनिंग विथ रवि सिंह, टेलीग्राम पे रीजनिंग विथ रवि सिंह, और संदेश एकेडमी का हमारा मेन चैनल है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करिए, है ना। संदेश एकेडमी को भी सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक दोस्तों को। जो दूसरे कोचिंग के बंदे हैं उनको भी बताओ ना, उनको भी दिखाइए आप। गुड मॉर्निंग शेखर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। चलो चला जाए, क्वेश्चन करा जाए, बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये बताइए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कार से अपने कार्य स्थल पर जाने वाले 4 लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की है, इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। तो भाई सड़कों पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो वहाँ पर नगर परिवहन निगम जो है वो लोगों को आकर्षित करने के लिए वातानुकूलित बसें स्टार्ट किया है ना, बस स्टार्ट किया है। तो तुम खुद बन जाओ नगर निगम का अधिकारी और सोचो कि सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए तुमने वातानुकूलित यानी एसी बसों को लॉन्च किया, तो तुम्हारी जो धारणा होगी क्या होगी, बताइए आपकी धारणा क्या होगी। पहली पूर्व धारणा है, अधिकांश लोग अब भी अपने कार से अपने कार्य स्थल पर जाना पसंद करेंगे। ये बताओ, जब तुम वातानुकूलित बस लॉन्च कर रहे हो लोगों को जाने के लिए, तो क्या सोच के करोगे कि अब भी लोग जो है भीड़ मचाए रहेंगे। अधिकांश, ऐसा वर्ड आ गया, अधिकांश वर्ड आ गया, अधिकांश लोग अब भी ऐसा करेंगे। आधे, अधिकांश का मतलब आधे से अधिक अंश होता है, तो अधिकांश लोग अब भी ऐसा करेंगे, ये बात तो गलत है। अगर हमने कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि लोग जो है अधिक से अधिक जो है वातानुकूलित बसों का प्रयोग करेंगे, न कि अधिकांश लोग अब भी जो है सड़क पर भीड़ मचाएंगे और वैसे ही कार से यात्रा करेंगे। ठीक है, देखो एक आदमी को ऑफिस जाना है ना, तो इंडिविजुअल कार से जाता है, और ऐसे प्रत्येक आदमी जाता है तो बहुत सारी भीड़ हो जाती है ना, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन अगर मोस्टली लोग बस का प्रयोग करेंगे, एक ही ऑफिस में अगर 10 लोग को जाना है, 10 अगर एसी बसों का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली जो है सड़क पर भीड़ कम होगी। तो जिस व्यक्ति ने कहा है, अधिकारी ने कहा है, कार से अपने कार्यस्थल पर जाने वाले 4 लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की है, इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी, है ना। सड़क पर वो भीड़ कम करना चाहता है, उद्देश्य क्या है, सड़क पर भीड़ कम करे, अधिक से अधिक लोग जो है बस में आए। तो अधिकांश, देखो ये वर्ड जो है कीवर्ड का पार्ट है, अधिकांश आ गया, गलत हो गया। लोग अब भी अपने कार से कार्यस्थल पर जाना पसंद करेंगे, ये पूर्वधारणा गलत है। दूसरी पूर्वधारणा क्या है, अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों को विकल्प के रूप में चुनेंगे, है ना। अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों को अपने विकल्प के रूप में चुनेंगे। बिल्कुल, अगर हम बस लॉन्च किए हैं तो हम ये सोच कर ही करते हैं कि लोग अब इसको चुनेंगे, अब इसको जो है साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमारी पूर्वधारणा ओनली सेकेंड, तो अगर ओनली सेकेंड है तो आंसर बी दिया जाएगा। केवल दूसरी पूर्वधारणा उनके निहित है। इनका जो कथन है ना, इनका जो कथन है इस पूर्वधारणा के आधार पर बोला जा सकता है कि कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प लेंगे, विकल्प के रूप में चुनेंगे। राइट, ओके सर, मैं आपके सॉल्यूशन को सॉल्यूशन को अपनी संस्था में रीडिंग कराता हूँ। वेरी गुड सोनू प्रकाश,
और फिर कौन है, शिवम यादव, रितेश यादव, सबको गुड मॉर्निंग। डेली क्लास चलाइए, आप ही डेली नहीं रहते होंगे, क्लास तो डेली चल रही है और कई महीनों से चल रही है ना। हमें लगता है 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, क्लास तो डेली चलती है बेटा, है ना। चलो देखो, तो यहां पर आंसर बी होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चला जाए। ये क्वेश्चन देखो, कथन को एक बार ध्यान से सब लोग पढ़िए और बताइए कि पूर्वधारणा कौन सी अंतर्निहित है। राज्य सरकार ने नगर पालिका कर की अदायगी में चूक करने वाली सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए माफी की योजना की घोषणा की है और सोसाइटियों को तुरंत 6% देय राशि का भुगतान कर बिना जुर्माना अपनी स्थिति नियमित करने के लिए कहा है। अच्छा बताओ, प्रॉब्लम यह है कि कुछ हाउसिंग सोसाइटी है जो कि अपना हाउस टैक्स उन लोगों ने नहीं भरा, ठीक। तो सरकार ने एक योजना निकाला है कि आप जो है 6% जो भी आपकी टोटल देय राशि है उसका 6% जमा करके आप अपना रेगुलर हो जाइए, ठीक है। कोई भी अतिरिक्त जुर्माना आपको नहीं लगाया जाएगा। तो बताओ, अगर सरकार जब कोई स्कीम निकालती है हाउस टैक्स में कि आप इस टाइम तक अगर जमा कर दोगे तो 10% की छूट है या है, तो सरकार का जो एजम्पशन होता है, जो धारणा होता है, वो क्या होता है, राज्य सरकार ने नगर पालिका कर की अदायगी में चूक करने वाली सभी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए माफी की योजना की घोषणा की है और सोसाइटी को तुरंत 6% देय राशि का भुगतान कर बिना जुर्माना अपनी स्थिति नियमित करने के लिए कहा है। तो बताओ उनकी धारणा क्या होगी। अधिकांशतः चूक करता, मतलब कि जो लोग चूक गए हैं, अपने हाउस टैक्स को नहीं भरे हैं, वे लोग, ऐसी सोसाइटी जो हाउस टैक्स नहीं भरी है, तो अधिकांशतः चूक करता हाउसिंग सोसाइटी अब माफी योजना का विकल्प लेकर अपनी देय राशियां अदा करेंगी। बताओ, जब भी सरकार कोई छूट देती है तो क्या सोच के देती है कि लोग इस छूट का फायदा उठाएंगे और टैक्स जो नहीं जमा किए हैं वो फटाफट अब इस टैक्स को जमा कर देंगे, है ना। तो बताओ, पहला हो गया। दूसरा क्या है, नियमित रूप से कर अदा करने वाली अन्य हाउसिंग सोसाइटी इन भेदभाव भरी प्रथाओं के लिए सरकार के सामने मुकदमा करेंगी। ये बताओ, जब सरकार कहती है कि आप जो है मई के महीने में अगर आप हाउस टैक्स जमा करते हैं तो 10% छूट है, तो ये बताओ कि जो लोग पूरा हाउस टैक्स रेगुलर देते आते हैं, क्या वो इस बात का विरोध करेंगे कि नहीं नहीं आप छूट क्यों दे रहे हो, हम तो पूरा जमा किए हैं तो आप छूट अब क्यों दे रहे हैं। ये बताइए कि जैसे मान ले कपड़े होते हैं ना, कपड़े पर भी छूट आता है। तो मान लो कि हम जैकेट 5,000 में खरीदे और एक महीने बाद वो जैकेट छूट में आ गई 2,500 में, तो क्या हम उस पर मुकदमा करेंगे कि नहीं हम तो 5,000 में खरीदे थे, अब काहे तुम 2,500 कर दिए, है ना। तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना बेटा। तो बता इसमें आंसर क्या दोगे, आंसर क्या दिया जाएगा, आंसर ए दिया जाएगा। वेरी स्मार्ट यार, तुम लोग आंसर सही दे रहे हो, वेरी गुड। देखो, अधिकांश चूककर्ता हाउसिंग सोसाइटी या माफी योजना का विकल्प लेकर अपनी देय राशि अदा कर देगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा, नियमित रूप से अदा करने वाली हाउसिंग स्कीम इस भेदभाव का विरोध करेंगी, गलत बात है, कोई विरोध नहीं करेगा, है ना। तो यानी कि ओनली फर्स्ट, यानी आंसर क्या दिया जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में आंसर ए सही है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, बोलो, ए। मिस्टर सतीश कुमार सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है। आंसर ए करेक्ट। मनीष, जय हिंद सर, जय हिंद मनीष। साक्षी कुमारी फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट सही है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सब लोग रेडी हो जाओ। बॉबी राणा ए, शेखर गुप्ता ए, सबका सही था, वेरी गुड, सबका सही था। मैंने आप लोग को क्या बोला कि आप लोग ना थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बुलाओ, अपने क्लासमेट, कॉलेज के मेट जितने भी हैं ना, दोस्त यार जो भी हैं, जो पढ़ाई करते हो, जो पढ़ाई को लेके सीरियस हो। मैं सीरियस बच्चों के साथ जुड़ना चाहता हूं,
जिनको पढ़ाई मजाक लगती है वो बल्कि ना करें क्लास, बेहतर है। ठीक है, देखो तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ। इस क्वेश्चन को पढ़ो। सुबह 11 बजे होने वाली एक बैठक में भाग लेने के लिए श्री यक्स अपने घर से सुबह 9 बजे निकले और अपने सहायक को संबद्ध दस्तावेजों सहित बैठक स्थल पर मिलकर उन्हें दस्तावेज देने का अनुदेश दिए। 11 बजे एक बैठक है, ठीक है, और उसमें भाग लेना है मिस्टर यक्स को, और मिस्टर यक्स अपने घर से सुबह 9 बजे निकले और अपने सहायक को कहे कि दस्तावेज लेकर बैठक के स्थल पर मिलकर उन्हें दस्तावेज देने का अनुदेश दिए, मतलब मुझसे कहे। देखो मिस्टर यक्स जो है 9 बजे निकले, 11 बजे उनकी मीटिंग है, और अपने चपरासी को कहे कि तुम ये दस्तावेज मुझे बैठक स्थल पे उपलब्ध करा दो। ठीक है, तो मान लो कि तुम ही हो मिस्टर यक्स और तुम अपने 11 बजे जा रहे हो मीटिंग में, 9 बजे घर से निकल रहे हो और अपने चपरासी से कह रहे हो कि ये दस्तावेज मुझे वहीं मीटिंग स्थल पर तुम दे देना। ठीक है, तो बताओ तुम्हारी धारणा क्या होगी। मतलब यहां पर हमें मिस्टर यक्स बन के सोचना है कि मिस्टर यक्स का जो पूर्वानुमान होगा क्या होगा, क्या सोच के वो घर से निकले, क्या सोच के दस्तावेज चपरासी को दिए। हाँ तो जरा बताना, सोचना। एजम्पशन, मिस्टर यक्स बैठक के स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले पहुंचेंगे। बताओ तो तुम्हारा कोचिंग मान लो कि 11 बजे है और तुम जो है घर से निकलते हो, तो ऐसा टाइम चुनते हो, ऐसे टाइम पे निकलते हो कि ताकि हम 11 बजे कोचिंग में उपलब्ध हो जाएं। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? ऐसा तो नहीं सोचते ना कि क्लास जो है बीत जाएगी तब हम पहुंचेंगे, ऐसा तो सोचते नहीं ना। सुनो तो ये बताओ, श्री यक्स बैठक के स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले पहुंचेंगे, 11 बजे से पहले पहुंचेंगे। बताओ ये पूर्वानुमान सही है कि नहीं? राइट है, बिल्कुल राइट है। और मिस्टर यक्स सहायक, उनका चपरासी, बैठक शुरू होने से पहले बैठक के स्थल पर पहुंच सकेगा, है ना। मतलब कि हम निकले हैं 9 बजे, 11 बजे मेरी मीटिंग है, चपरासी को हम क्या सोच के भेजे हैं कि दस्तावेज मुझे 11 बजे से पहले अवेलेबल करा देगा कि नहीं करा देगा? बिल्कुल करा देगा। तो बोथ विल बी करेक्ट। जिन बच्चों ने आंसर दोनों करेक्ट किया, आंसर सही है। बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है। संदीप यादव प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बेटा। चांदनी वर्मा, बोथ, बिल्कुल बोथ सही है, दोनों सही है। सबका पक्का दोनों सही है। तो दोनों सही है तो आंसर ई दिया जाएगा। केवल पहला सही है तो ए, केवल दूसरा सही है तो बी, आइदर आर है तो सी, दोनों गलत तो डी, दोनों सही तो ई। तो हमारा आंसर जो है ई दिया जाएगा, दोनों सही है। बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है, पायल यादव आज कोचिंग नहीं आ पाएंगी। अच्छा कोई बात नहीं है, यहीं पढ़ लो आज। शिवम शर्मा, बोथ बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में चलो। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब देना क्या होगा। इस क्वेश्चन को करो। एक रोजगार विज्ञापन है, मतलब एक विज्ञापन दिया जा रहा है। एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है ना, तो उसमें मान लो कि तुम्हें एक ऐड दिया गया, एक विज्ञापन दिया गया। यदि आप प्रथम श्रेणी में स्नातक हैं, आपका संप्रेषण कौशल अच्छा है। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है कन्वर्जेशन। अगर आपका अच्छा है और आप फर्स्ट क्लास हैं पढ़ाई में, प्रथम श्रेणी स्नातक हैं, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हैं, आपका कन्वर्जेशन अच्छा है और विक्रय संबंधी कार्यकलापों का आपको कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है। मतलब कि मार्केटिंग सेलिंग का अगर आपको अनुभव है 2 साल का, कम से कम 2 साल का, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले हो, तो इस संगठन में आपका स्वागत है, इस संगठन में आपका स्वागत है। तो यहां 2 बातें बेटा बोली गई हैं। एक तो बोला कि यदि आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हैं, और दूसरा बोला कि यदि आपका कन्वर्जेशन अच्छा है, हाँ, और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, मतलब सेलिंग का, तो फिर आपका इस संगठन में, हमारे संस्थान में
आपका वेलकम है, स्वागत है। तो चलो एजम्पशन देखते हैं क्या है। पहला एजम्पशन क्या है? अच्छे संप्रेषण कौशल वाले, मतलब कि जिनका कन्वर्जेशन बहुत अच्छा है, बहुत से लोग इस विज्ञापन का जवाब नहीं देंगे। बताओ, हम कोई अगर विज्ञापन दे रहे हैं कि इस तरह की नीड है मुझे, तो क्या हम ये सोच के देंगे कि लोग जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल गलत, लोग जवाब नहीं देंगे। निगेटिव एजम्पशन गलत हो जाता है, निगेटिव एजम्पशन गलत हो जाता है, यानी ये गलत है बिल्कुल। दूसरा, सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होता है। देखो, बताओ आंसर, पहले तुम लोग बताओ फिर मैं बताऊंगा। पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग पहले बताओ फिर मैं बताऊंगा। क्या दे रहे हो? अच्छा, आप लोग का आंसर बी आ रहा है, आप लोग का आंसर बी आ रहा है। साक्षी कुमारी बी, अवनीश सिंह बी, पीयूष तिवारी बी, सब लोग बी दे रहे हो। अब जरा रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा। हमें क्या जरूरत है? यदि आपका कन्वर्जेशन अच्छा है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका मेरे संस्थान में स्वागत है। तो बताओ, क्या हमारी धारणा क्या है कि सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का, सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा? याद रखिए कि यहाँ 3 शर्त है। पहली शर्त है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, दूसरी शर्त है कन्वर्जेशन का अच्छा होना, तीसरी शर्त है 2 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये बताओ, सभी प्रथम श्रेणी स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होगा? मान लो कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनका, हाँ, जिनका कि मान लो कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको कि एक्सपीरियंस तो होगा, प्रथम श्रेणी भी होंगे, लेकिन संप्रेषण कौशल अच्छा नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अगर सभी का अच्छा मान लिया जाए तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए? ये कहने की क्या जरूरत है ना? अगर ये शर्त फिर देने की क्या जरूरत थी? अगर उसके धारणा में ये बात होती कि सभी प्रथम श्रेणी का स्नातकों का संप्रेषण कौशल अच्छा होता है, तो फिर ये बात मांगने की क्या जरूरत है कि सबका संप्रेषण कौशल अच्छा होना चाहिए? इसका मतलब यहां पर सभी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कल, है ना, कि किस तरह से हम लोग एजम्पशन को इनवैलिड करते हैं। तो कीवर्ड्स बताए थे जिसमें आल भी लगा रहता है। तो यहां सभी के कारण ये एक्सट्रीम लेवल हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, चरमोत्कर्ष पे चला जाएगा, और ये गलत हो जाएगा, यानी बोथ विल बी रॉन्ग। दोस्तों, इसमें जिन्होंने दोनों गलत बताया उन्हीं का आंसर सही है, दोनों का। ठीक है, दोनों गलत हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं, बोथ विल बी रॉन्ग। सर अपना कैप उतार दीजिए। बेटा कैप इसलिए नहीं उतार रहे हैं क्योंकि मेरे बाल ना, वो मुंडन करा रखा था ना, इसलिए। ठीक है, चलो, तो दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए इसको। शनिवार और रविवार को भारी मरम्मत कार्य करने के लिए शहर की सीमा के भीतर मेन ट्रैक पर ट्रेन के आवागमन स्थगित स्थगित की रेल प्राधिकरण ने घोषणा किया है कि यात्रियों को तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सूचना दी है। ठीक है, जैसे मान लो कि दिल्ली है, मुंबई है, वहां मेट्रो चलती है, और मान लो कि सड़क जो उनका मेट्रो, जो मेन रोड है, जो मेन ट्रैक है उनका रेलवे का, शहर में जाता है ना। बहुत सारे शहर के लोग जो है ट्रेन से, लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं। मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो है। तो ये बताइए कि शनिवार और रविवार 2 दिन मरम्मत का कार्य आ गया है। भारी मरम्मत कार्य करने के लिए शहर की सीमा के भीतर, मतलब शहर के अंदर
मेन ट्रैक पर काम करवाना है, इसलिए ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया है, ट्रेन का आवागमन स्थगित किया गया है, रेल प्राधिकरण ने घोषणा किया है और यात्रियों को तदनुसार इसको ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की सूचना दिया है। रेलवे ने यह सूचना दिया है कि 2 दिन जो है रेलवे का जो मेन ट्रैक है, मान लो दिल्ली है, मुंबई है, वहां पर काम चलेगा, यानी कि शनिवार रविवार 2 दिन ट्रेनें नहीं, लोकल ट्रेनें नहीं चलेंगी, मेट्रो नहीं चलेगी। ठीक है, तो बता सकते हो कि रेलवे जो अधिकारी है वो पहले ही सूचना दे रहा है कि भाई शनिवार रविवार को 2 दिन मेन ट्रैक पर काम होगा, उस दिन जो है रेलवे ट्रेनों का जो आवागमन है उसको बंद रखा जाएगा। तो बता सकते हो कि रेलवे अधिकारियों का जो एजम्पशन होगा, धारणा होगा, वो क्या होगा? यात्री रेल प्राधिकरण के निर्णय का विरोध करेंगे, अन्य परिवहन सेवाओं को में रुकावट डालेंगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ना। इसलिए गलत है क्योंकि देखिए मतलब कि भाई अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, रेल की पटरियों में ही कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर पब्लिक उसका विरोध थोड़ी ना करेगी। 2 दिन के लिए अधिकारियों ने आपसे निवेदन किया है कि 2 दिन तक हम हैवी काम उस पर करवाना है, मरम्मत कार्य करना है, तो 2 दिन तक हम ट्रेन चलवाने में जो है असमर्थ हैं, ट्रेनों को स्थगित कर रहे हैं और पूर्व सूचना आपको वो दे रहे हैं। तो उनकी धारणा क्या है कि अगर आपको यात्रा करना है तो सोच समझ के यात्रा करें, तो अपने तदनुसार यात्रा करें। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, यात्रियों की सहायता के लिए नगर पालिका प्राधिकरण शनिवार रविवार के दौरान अतिरिक्त बसें तैनात कर सकता है। ये करेक्ट है, अतिरिक्त बसें तैनात कर सकता है। देखिए रेलवे अधिकारियों का यह मानना है, पहले वो सूचना दे दिए कि भाई शहर में हम ट्रेन का आवागमन रोक रहे हैं 2 दिन के लिए, तो उनकी धारणा में कहीं ना कहीं ये होगा कि इस सूचना को पा करके जो नगर निगम है वो अतिरिक्त बसों को चलवा सकता है ना, अतिरिक्त बसों को चलवा सकता है यात्रियों की सहायता करने के। और देखिए चलवाएगा ही ऐसा नहीं है, चलवा सकता है, चलवाएगा ही ऐसी बात नहीं किया है, चलवा सकता है, अतिरिक्त बसें तैनात कर सकता है। तो जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है वो पूर्वानुमान सही होता है, लेकिन वो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यात्रियों की सहायता करने के लिए नगर पालिका प्राधिकरण शनिवार रविवार 2 दिन के लिए दौरान अतिरिक्त बसें तैनात कर सकता है, ऐसी धारणा रही होगी, तभी वो पहले से सूचना दिए कि भाई हम ट्रेन की सेवा नहीं दे पा रहे हैं 2 दिन। हाँ, तो उनकी धारणा में कहीं ना कहीं ये बात भी रही होगी कि जो नगर निगम है ये हमारी नोटिस को पढ़ेगा, हमारी सूचना को पढ़ेगा, तो मे भी कि वो जो है ऐसा कुछ पहले से अपनी तैयारी कर सकता है। राइट, तो ओनली सेकेंड यानी आंसर बी, इस क्वेश्चन में आंसर बी दिया जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो। अगर एक सवाल गलत हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत है, तुम जैसे आंसर दे रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट आंसर एकदम दो, है ना। देखना, देखते देखते तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है सर, छोटा बघाड़ा से हैं, बहुत अच्छी बात है। संदीप यादव छोटा बघाड़ा। निखिल सिंह नमस्ते सर, नमस्ते। क्या लिखा? वाराणसी कब आ रहे हो सर? संदीप, अरे बिल्कुल आएंगे यार, तो मुलाकात होगी। चलो हिमांशु पटेल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अगला सवाल बताओ, 6वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आंसर दिया, ये निर्देश है, निर्देश तो वही रहता है। अब ये तुम्हारे सामने 6वां सवाल आ गया, 6वें सवाल का आंसर दो। चलो ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ जल्दी से। कौन सी क्लास, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हो कि ऑफलाइन? मेरी ऑफलाइन जो इंडिविजुअल बैच है वो 11 से 1 चलता है, और ऑनलाइन तो मैं 9:35 तक आ जाता हूं, रेगुलर आता हूं, रेगुलर। ठीक है, थैंक यू पायल यादव। कह रही हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
निखिल सिंह, जितेश, बोथ राइट। जितेश तुमने इसमें बोला है बोथ राइट। चलो देखा जाए। संदीप यादव बोथ राइट। चलो देखा जाए क्या है। क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया है, जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। ये बताओ कि अगर मान लो कि क्रिकेट की जो एकेडमी है और देश के सबसे बड़े स्टेडियम में अगर टूर्नामेंट कराने जा रही है, तो इसका मतलब कि उसका धारणा क्या होगा, सोचो। ठीक है, उसका धारणा क्या होगा जरा सोचो। पहला, हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाएं, जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। बताओ ये बात सही है कि नहीं। अगर हम भाई, अगर हमें लगता कि हमारा टिकट नहीं बिक पाएगा तो हम छोटे से स्टेडियम में काम चला लेते। अगर हम बहुत बड़ा स्टेडियम ले रहे हैं तो क्या सोच के ले रहे हैं कि हमारा सारा टिकट जो है बिक जाएगा कि नहीं। हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाए, क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। बिल्कुल, कोई भी क्रिकेट एकेडमी अगर अब बहुत बड़ा स्टेडियम बुक कर रही है तो ये सोच के ही कर रही होगी कि डेफिनेटली उसके टिकट बिक जाएंगे। अगला, हो सकता है अधिकांश दर्शक स्टेडियम जाने के बजाय अपने घर में टीवी देखें। ये गलत है। ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारे घर शादी है और तुम बहुत बड़ा पंडाल, तुम बहुत बड़ा टेंट हाउस अगर बुक कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारा धारणा क्या है कि वहां पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी कि बहुत कम आएगी, कि लोग अपने घर में ही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। तो यहां पर दूसरा गलत होगा बेटा। अपने घर में टीवी पर मैच देख सकते हैं तो इतना बड़ा स्टेडियम क्यों करता, इतना बड़ा स्टेडियम क्रिकेट एकेडमी क्यों लेती। हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाएं, जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। क्रिकेट निकाय क्या कर रहा है, टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया है। यानी कि उसके धारणा में ये बात जरूर है कि वहां पब्लिक बहुत अधिक मात्रा में आने वाली है। राइट, तो आंसर ए, ओनली फर्स्ट, आंसर ए करेक्ट। आंसर ए करेक्ट है। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया उनका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। फटाफट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 करो फटाफट जल्दी से। स्थानीय अस्पताल ने प्रमुख प्रवेश द्वार पर नोटिस लगा दिया। दोस्तों, जब भी नोटिस लगाई जाती है तो ये सोच के लगाई जाती है कि लोग नोटिस को पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे, नोटिस का उनके दिमाग पर असर पड़ेगा। तो बताओ, एक अस्पताल ने अपने प्रमुख द्वार पर, प्रवेश द्वार पर नोटिस लगा दिया, अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाएं। एक हॉस्पिटल अपने गेट पर लिखवाता है कि हमारे यहां मुफ्त जांच हो रही है, उसका है ना, उसका जो है लाभ उठाएं। तो बताओ, अगर एक हॉस्पिटल अपने प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस पर लिखवा देता है कि मेरे यहां फ्री जांच हो रही है, इसका लाभ उठाएं, तो जरा सोचो कि उसकी धारणा में क्या होगी। तुम्हें हमेशा स्टेटमेंट कर्ता बन के सोचना है कि अगर तुम हॉस्पिटल के ऑनर होते और फ्री जांच करवा रहे हो और सूचना दे रहे हो, नोटिस दे रहे हो लोगों को, तो जरा सोचो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता। हो सकता है इलाके में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अस्पताल द्वारा दी जा रही मुफ्त जांच का लाभ उठाएं। बिल्कुल, हमने ऐसा सोचा होगा तभी तो नोटिस दिया। बिल्कुल हो सकता है इस काम पर लगाया गया अस्पताल का स्टाफ जांच के लिए आने वाले लोगों की भीड़ को संभाल लेगा। बिल्कुल, हम जितने भी स्टाफ गेट पर खड़ा किए होंगे, जांच करने के लिए लगाए होंगे, डेफिनेटली वो हमारी भीड़ को कंट्रोल कर लेगा। जो लोग आएंगे अस्पताल में फ्री जांच करवाने, वो लोग संभाल लेंगे। तभी तो ये बात लिखी गई, तभी तो नोटिस दी गई है कि हमारे यहाँ आओ, फ्री में जांच कराओ। यानी बिल्कुल बोथ विल बी करेक्ट, आंसर ही सही है। जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका सही है। बोथ राइट करेक्ट, बोथ राइट सही है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको देखो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो फटाफट जल्दी से। बताओ, अगला सवाल का आंसर दीजिए। अमित कुमार गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ आयांस ओनली फर्स्ट, किसका? क्वेश्चन नंबर 8 का दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो ना। क्वेश्चन नंबर 8, 12 जून को एनटीपीसी का एग्जाम है।
उससे पहले लॉजिक कंप्लीट करा दीजिए सर प्लीज। करा तो रहे हैं बेटा, करा तो रहे हैं। अगला आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को अगले 3 महीने 3 किलोग्राम खाद्यान्न 5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से देने का निर्णय लिया है। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 3 महीने तक के लिए 3 महीने के लिए 3 किलोग्राम राशन 5 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से देने का, यानी 15 रुपया में देने का 3 किलो राशन देने का जो निर्णय लिया है। तो सरकार जब कोई निर्णय लेती है, खाद्यान्न वितरण का निर्णय लेती है या सब्सिडी का निर्णय लेती है, तो क्या सोच के लेती है कि उसके पास पर्याप्त खाद्यान्न होंगे, हाँ वो सब्सिडी देने में सक्षम होगी, तभी तो निर्णय लेती है ना। सरकार के पास पूरी अवधि के दौरान खाद्यान्न वितरित करने का पर्याप्त स्टॉक है। 3 महीने का सरकार दावा कर रही है कि मैं 5 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से 3 किलोग्राम राशन सबको, हर परिवार को देंगे। तो इसका मतलब है कि पर्याप्त राशन है उनके पास, 3 महीने तक वो दे सकते हैं, सही है। दूसरा, हो सकता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 5 रुपए प्रति किग्रा की दर से खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो सकें। बिल्कुल, सरकार ने एक पूर्वानुमान लगाया होगा कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है फैमिली, हो सकता है कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो समर्थ हों, खरीद पाएंगे। तभी तो मिनिमम एक राशि निर्धारित की गई 5 रुपया प्रति किलो, ताकि कहीं न कहीं उनके पूर्वधारणा में था कि 5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल बहुत करेक्ट, सही है। जिन बच्चों ने आंसर दोनों राइट दिया है, बोथ राइट दिया, उनका आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है, करेक्ट है। करेक्ट है आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज दर घटाने को कहा है। सरकार जब कहेगी, सरकार अपने मातहत से जब कोई बात कहती है तो क्या सोच के कहती है कि उसके आज्ञा का पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। हमेशा जब भी हम किसी से आदेश देते हैं तो ये सोच के ही देते हैं कि वो हमारा आदेश का पालन होगा। ठीक है, तो सरकार जो है बैंकों से अपील किया है कि 25 लाख रुपए तक का जो आवास ऋण आप देते हो उसमें ब्याज दर कम कर दो, है ना, उसके ब्याज दर को कम करने की बात की गई है। तो क्या तो सरकार का जो पूर्वधारणा होगा, एजम्पशन होगा, क्या होगा? हो सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 25 लाख रुपए तक सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर घटा दें। बिल्कुल घटा देंगे, क्योंकि सरकार ने ये धारणा रखी होगी, तभी वो कह रही है कि अपना ऋण कम कर दो। ठीक है, करेक्ट है। हो सकता है लोग सरकार के फैसले का अनुचित लाभ उठाएं। देखो, सरकार ये धारणा नहीं सोची, ये धारणा नहीं रखती है कि उसके, जब भी सरकार आप कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है तो ये सोच के नहीं करती है कि लोग जो है उसके अनुचित लाभ उठाएंगे, है ना। भले लोग अनुचित लाभ उठाते हैं, बहुत सारी सरकारी स्कीम है जिसका अनुचित पब्लिक जो है अनुचित लाभ उठाती है, लेकिन सरकार का जो एजम्पशन होता है वो ये नहीं होता है कि लोग चोरी करेंगे। सरकार तो ये सोच के ही कोई योजना लाती है कि इसका पब्लिक को लाभ होगा। वो अलग बात है कि लोग चोरी कर लें, लेकिन हो सकता है सरकार के फैसले का अनुचित लाभ उठाएं। सरकार ऐसा कभी नहीं सोचती कि हमारे फैसले का अनुचित लाभ उठाया जाएगा, ये गलत है। यानी केवल पहला सही है ना, केवल पहला सही है, फर्स्ट आंसर ए करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ क्या होगा। बताओ। सोनभद्र से हूं सर, जुलाई में क्लास कब से ऑफलाइन चलेगी? बेटा हर महीने हमारा बैच इस समय बनेगा और बन रहा है। हर महीने मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो संदेश एकेडमी में आके रजिस्ट्रेशन अपना
श्योर करा लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर दीजिए। चलिए, मेरा भी नाम ले लीजिए, शिवम यादव। बिल्कुल आपका नाम ले लिया है शिवम यादव। कहां से हो भाई, बताओ। शिवांगी उपाध्याय बी। बताओ जल्दी से क्या होगा। खुशी यादव बी। मनीष भारतवंशी, थैंक यू मनीष। सबका नाम तो लेता हूं यार, बहुत तेजी से स्क्रॉलिंग होता है ना, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। सुनो, सिविक निकाय ने शहर के अलग थलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया। पिछले कुछ महीने के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए। एक सिविक निकाय है जो नोटिस बोर्ड लगाया है कि समुद्र तट पर पिकनिक मनाने आए लोग जो है नहाते समय डूब गए। तो बताओ, जो भी बॉडी वहां पर नोटिस लगा रही है, तो नोटिस क्या सोच के लगाती है कि लोग इसको पढ़ेंगे, इसका पालन करेंगे, उन पर असर होगा। नोटिस असर डालती है। तो बताओ, सिविक निकाय ने क्या बोर्ड पे नोटिस लगाया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए हैं, है ना। तो कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए हैं, इसकी नोटिस लगाई गई। ठीक है, तो बताओ, हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें और समुद्र में जाने के जोखिम लेते रहें। हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें और समुद्र में जाने का जोखिम लेते रहें। ये बताओ, नोटिस हम ये सोच के लगाएंगे कि हमारी नोटिस को नजरअंदाज करेंगे, लोग नोटिस पढ़ने के बावजूद भी नहाएंगे समुद्र में जाके, ऐसा नहीं है, गलत है। हो सकता है पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ें और समुद्र में जाते समय सावधान रहें, बिल्कुल, इसीलिए तो नोटिस हमने लगाया है। इसी उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने नोटिस को जारी किया है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सेकंड बी आंसर जिन बच्चों ने दिया उनका सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सही है। मिर्जापुर से भी हैं, सोनभद्र से भी हैं, गाजीपुर से भी हैं, पूरे पूर्वांचल उपस्थित हैं। झांसी वाले कहाँ हैं यार, झांसी वाले अभी एक भी नहीं लिखे। अरे झांसी वाले नहीं है क्या। चलो अगला क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन फिर से आपका निर्देश आ गया। निर्देश पे हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को करो। मैं प्रयागराज से हूं, वेरी गुड। संत कबीर नगर, वाराणसी, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, वेरी गुड, हर जगह से लोग हैं, पूरा पूर्वांचल ही इकट्ठा है ना। मऊ, अंबेडकर नगर, अरे फैजाबाद वाले अभी नहीं दिखे। अच्छा अच्छा, चलो जौनपुर भी है, गोरखपुर भी है। चलो बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन करो। अब जिला में ही ना रह जाओ, क्वेश्चन करो, चलो जल्दी बता, आंसर बता भाई, समय थोड़ा कम है, जल्दी करो। सबसे बड़े घरेलू एयरलाइंस कॉरपोरेशन ने गर्मियों के लिए नई सूची जारी की है, जिसमें मुख्य मार्गों पर और अधिक उड़ानें शुरू की है। मतलब कि घरेलू जो डोमेस्टिक एयरलाइन है वो गर्मी के मौसम में अतिरिक्त जो है उड़ानें शुरू, नई उड़ानें अतिरिक्त शुरू कर दी है। ठीक है, तो उसका कुछ न कुछ तो होगा ना, उसकी पूर्व धारणा। अगर गर्मी के दिनों में, गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी के दिनों में अतिरिक्त अगर एयरलाइन उड़ानें चालू कर रही है, तो मतलब उसका एजम्पशन होगा क्या, हो सकता है गर्मियों के इन महीनों में मुख्य मार्गों पर इस एयरलाइन कॉरपोरेशन से अधिक संख्या में यात्री करेंगे। बिल्कुल, अगर हम ट्रेन की संख्या बढ़ाएंगे, बस की संख्या बढ़ाएंगे, एयरलाइनों की संख्या, अगर उड़ानों की संख्या बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा एजम्पशन होगा कि पब्लिक बढ़ेगी, पब्लिक इंक्रीज करेगी, तभी तो हम अतिरिक्त काम करेंगे।
अतिरिक्त साधन की उपलब्धता करेंगे, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, हो सकता है दूसरी एयरलाइन, वाह, दूसरी एयरलाइन कंपनी भी इस सभी सेक्टर का वृद्धि कर दे। भाई देखो, हम यह उसके पेरीमीटर से बाहर है। यहां पर देश के सबसे बड़े घरेलू एयरलाइन कॉरपोरेशन की बात किया गया है। दूसरी एयरलाइन ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, उससे हम मान लो जैसे कि हमारा संस्थान है और हमने अपनी फीस 500 रुपए कम करने का निश्चय लिया, तो हम हमारा ये एजम्पशन थोड़ी ना कि सारे संस्थान जो है कम कर देंगे, या हमने 500 रुपए फीस बढ़ाई तो हमारा एजम्पशन ये थोड़ी ना कि सारे जो संस्थान है सभी लोग बढ़ा देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, ये उसके पेरीमीटर से बाहर है। दूसरे एयरलाइनों के बारे में हम कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। जिसकी बात की गई है एजम्पशन उसी की होनी चाहिए, यानी कि ओनली फर्स्ट, आंसर ए सही है। तो जिन बच्चों ने आंसर ए दिया उनका सही है बेटा, दूसरी एयरलाइन। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने किसी सामान का दाम 5 रुपए बढ़ा दिया तो जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा देख के सब लोग बढ़ा दें, है ना। तो अपने एजम्पशन हमारा दूसरों के बारे में नहीं हो सकता ना, दूसरे के बारे में नहीं हो सकता। तो दूसरी एयरलाइन कंपनियां भी ऐसा करेंगी, ये एजम्पशन नहीं है, गलत है। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। जितेश कुमार, अब चलिए उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप दूसरा बताइए, इसका बताइए। 12 का आंसर बताओ जल्दी। ट्वेल्व का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। पंकज चौरसिया, 12 में बोथ राइट, 12 वाले में संदीप यादव कह रहे हैं बोथ राइट है। साक्षी कुमारी बोथ, अनिल कुमार यादव बोथ, आनंद शुक्ला बोथ, अनिल कुमार यादव बोथ, खुशी यादव बोथ। चलो देखते हैं। कंपनी के अध्यक्ष ने अगले सप्ताहांत के दौरान रजत जयंती मनाने के लिए भव्य कार्यक्रम कराने का निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाया गया है। अच्छा बताओ, मैं अपने घर पे कोई फंक्शन कराने जा रहा हूं और ढेर सारे लोगों को कार्ड दिया है, बहुत सारे मेहमानों को बुला रखा है, तो हमारी धारणा क्या होगी? हो सकता है कंपनी के अधिकारी रजत जयंती समारोह में सभी आवश्यक तैयारियां कर लेंगे। तो ये बताओ, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जब किसी शादी समारोह कुछ भी आयोजित करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, और बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो सही है पहला। दूसरा क्या कहता है? हो सकता है अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित अधिकांश मेहमान कार्यक्रम में आए। बिल्कुल सही है दोस्तों, जब भी हम किसी को कार्ड देते ना तो यही सोच के देते हैं कि वो हमारे शादी समारोह या किसी भी फंक्शन में आएंगे। तो यानी कि इसमें बोथ विल बी करेक्ट, आंसर ई करेक्ट है। ई करेक्ट है, दोनों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर निर्माता सबसे बड़ी कंपनी ने अब डेस्कटॉप के अधिकांश मॉडलों की कीमत में तत्काल प्रभाव से लगभग 15% कमी कर दी है। एक कंप्यूटर की कंपनी है, उसने अपने कंप्यूटर का दाम कम कर दिया 15%। तो जरा सोचो कि कोई कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का दाम कम करती है तो उसकी एजम्पशंस में क्या होता है, उसका जो पूर्व धारणा होती है वो क्या होती है? हाँ, पहला हो सकता है डेस्कटॉप की कीमत कमी के कारण कंपनी को भारी घाटा हो जाए। बताओ, कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का कीमत क्या इसलिए कम करती है कि उसका घाटा होगा? कोई घाटे में अपना सामान बेचना चाहता है, अगर वो कीमत भी कम करता है तो इतना जरूर कम करता है कि उसको घाटा ना हो, है ना। तो इसका मतलब कि ये बात तो गलत है। कोई भी कंपनी इस तरह कीमत क्यों कम करेगी अपने सामान की कि उसको घाटा हो? दूसरा, हो सकता है निकट भविष्य में कंपनी द्वारा निर्मित डेस्कटॉप की बिक्री में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाए। बिल्कुल, हम जब किसी भी चीज को प्राइस में कटौती करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, तो हमारी धारणा ऐसी जरूर होती है
कि ये सामान अधिक से अधिक बिकेगी, है ना। जो सामान हमारा इस प्राइस पे नहीं बिक रहा था, अब 5 रुपये प्राइस हमने कम कर दिया है, तो डेफिनेटली ये सामान बिकेगी। तो यानी कि इसमें जो है आंसर ओनली सेकेंड, बी करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने आंसर बी दिया था उनका राइट आंसर है। राइट ना, राइट है कि नहीं। और आप लोग वीडियो पे जाके यार लाइक कर दिया करो, कमेंट भी लिखा करो, नहीं तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो। ठीक है, इतना डिजर्व तो मैं भी करता हूं ना, कि अगर मैं आपको अपना समय दे रहा हूं तो आप एक लाइक और कमेंट भी नहीं लिख सकते हैं, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं। हमारा नाम ले लीजिए, अनिल वर्ल्ड क्लासेस। बिल्कुल अनिल जी, वर्ल्ड क्लासेस से आपका आईडी बना हुआ है, या हाँ दूसरे बैच में क्लास ले लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो 13 क्वेश्चन, तो इसमें तो हम लोग कर लिए ना 13। चलो अब 14 करते हैं। 13 कर लिया, बिल्कुल 14 करते हैं। स्कूल प्राधिकारियों ने सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान विभिन्न कार्यक्रम करने के लिए स्कूल परिसर को किराए पर देने का निर्णय किया, ताकि स्कूल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया जा सके। स्कूल प्राधिकरण है, उसने क्या किया कि वीकेंड पर, मान लो सैटरडे संडे, वो क्या चाहती है कि स्कूल में फर्नीचर्स बढ़ाए जाएं, एसी लगवाए जाएं, बिल्डिंग्स अच्छी कराई जाए, मरम्मत कराई जाए, इन सब चीज़ों के लिए वो धन जुटाना चाहती है। इसके लिए स्कूल प्राधिकरण ने, मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि सैटरडे और संडे को हम क्या करेंगे कि इसको हम भाड़े पर दे देंगे। जैसे कोई बारात के लिए लेना चाहे या किसी फंक्शन के लिए लेना चाहे तो वो जगह हम प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे जो स्कूल को फ़ायदा होगा उससे हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, है ना। तो स्कूल प्राधिकारियों ने सप्ताहांत छुट्टियों के दौरान विभिन्न कार्यक्रम के लिए स्कूल परिसर को किराए पर देने का निर्णय लिया, ताकि स्कूल की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एजम्पशन हो सकता है स्कूल के छात्रों के माता पिता स्कूल प्राधिकारियों के निर्णय का विरोध करेंगे। अरे भाई, माता पिता तो तब विरोध करेंगे जब पढ़ाई नहीं होगी, है ना। पढ़ाई नहीं होगी, इन सब बातों से स्कूल के माता पिता का क्या लेना देना, यानी ये तो गलत है। और दूसरा क्या है, हो सकता है कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल परिसर को किराए पर लेने की पर्याप्त मांग न हो। दोस्तों, जब हम कोई चीज बेचना चाहते हैं तो हमारी धारणा ये नहीं होती है कि इसकी मांग ना हो, है ना। हो सकता है कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्कूल परिसर को किराए पर लेने की पर्याप्त मांग न हो। अगर बताओ पर्याप्त मांग नहीं होगी तो कोई चीज हम कैसे भाड़े पर देना चाहेंगे। हम अपना कमरा किराए पर उठाना चाहते हैं और मान लो कि उसकी मांग ही नहीं है, हमारी धारणा में अगर ये होगा कि कोई नहीं लेना चाहता है, इसका पर्याप्त डिमांड नहीं है, तो हम क्यों किराए पे उठाना चाहेंगे। यानी कि बोथ विल बी रॉन्ग, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया है, और जरा अपना मिला के देखना कि तुमने कितने का आंसर सही किया था, कितने का गलत किया था, मेरे आंसर से मैच करके देखना। अब इस क्वेश्चन को, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताओ, बोथ रॉन्ग। अच्छा 14 छोड़ो यार, 15 का बताओ ना, 15 का बताओ। अशोक कुमार सिंह, सर आप गॉड है। नहीं यार, मैं इंसान हूं, थैंक यू। गॉड हम कैसे हो सकते हैं। नाइस लुकिंग सर, थैंक यू थैंक यू। और हमें भी पता है बाल वाल है नहीं, अच्छे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तुम कह रहे हो नाइस लुकिंग तो मान ले रहे हैं। आंसर बताओ। बोथ राइट, आंसर आना शुरू कर दिया है, बोथ राइट। मैक्सिमम बच्चे बोथ राइट बोल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बोथ राइट है। पानी के संकट से उबरने के लिए स्थानीय नगर निकाय ने सभी नागरिकों से पेयजल की खपत में
स्वेच्छा से लगभग 30% कमी करने का आग्रह किया है। पानी के संकट से उभरने के लिए स्थानीय नगर निकाय ने सभी नागरिकों से पेयजल की खपत में स्वेच्छा से लगभग 30% कमी करने का आग्रह किया है। मान लो कि गर्मी के दिन में पानी का स्टेटस नीचे चला जाता है ना, तो नगर निगम ने अपील किया कि भाई स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है, कि 30% आप लोग अगर खर्च में कटौती में अपने पानी खपत में कटौती कर ले तो इससे पानी की समस्या से निकला जा सकता है। तो बताओ नगर निगम की धारणा क्या होगी? अगर हम जब भी कोई, दोस्तों बताया था मैंने कि जब भी कोई अपील की जाती है तो इस उम्मीद से की जाती है कि लोग इसको फॉलो करेंगे और अपील का असर होता है, राइट। तो चलो, हो सकता है कई निवासी पेयजल की खपत कम कर दें। बिल्कुल, हम निवासियों से अपील कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लोग कम करें। बिल्कुल यही सोच के तो हम कर रहे हैं अपील, है ना। जब हम किसी को रोड पे खड़ा होकर के हाथ देते हैं, बाइक रुकवाते हैं, भाई मुझे भी लेते चलो, तो क्या सोच के रुकवाते हैं कि हो सकता है यार एक बाइक रोक दे, मुझे भी लेता चले। हमारी धारणा तो यही होती है ना। तो ये सही है। हो सकता है कई कार्यकर्ता नगर निकाय की इस कार्यवाही का स्वागत करें और निवासियों के बीच जागरूकता को भी फैलाएं। बिल्कुल हो सकता है कुछ लोग खुद तो करें ही और लोगों को भी बोले कि यार पानी की समस्या आ गई है, नगर निगम अपील कर रहा है, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, जागरूकता फैलाएं। बिल्कुल सही है। नवाबों का शहर बस्ती, हम तो सुने यार लखनऊ है नवाबों का शहर, बस्ती कब से हो गया है? दोनों सही, बहुत सही। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही था, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही आंसर है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। ओके चलो, अभी आज इतना ही रखते हैं, आज का 15 क्वेश्चन ही रखते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।